Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter The Little Girl. Now first question is, why was Kezia afraid of her father? यानी केजिया अपने पिताजी से, अपने फादर से इतना डरती क्यों थी? आंसर इज, केजिया वॉज अफेयर्ड ऑफ हर फादर बिकॉज अ क्रूल मैन ही नेवर इंटरेक्टेड विद हर पोलाइटली एंड हम्बली. केजिया अपने फादर से इसलिए डरती थी क्योंकि वो उनको एक क्रूल मैन समझती थी और उसके फादर उससे इंटरेक्ट नहीं करते थे जैसे कि उन्हें करना चाहिए पोलाइटली और हम्बली, वैसे वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते थे. ही ऑलवेज केप्ट ऑर्डरिंग हर टू डू वन थिंग और द अदर, ही इवन बिट हर. और वो हमेशा केजिया को ऑर्डर करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो इस काम को, और अगर वो कभी गलत भी करती थी किसी काम को तो वो उसको मारते भी थे. इसीलिए केजिया अपने फादर से डरती थी. सेकंड क्वेश्चन इज, हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली? केजिया की फैमिली में कितने पीपल थे, कितने लोग थे? तो आंसर इज, केजिया फैमिली हैड अ ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर. केजिया की फैमिली में उसकी दादी जी थी, उसकी मम्मी थे एंड उसके फादर थे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट वाज केजिया फादर रूटीन? केजिया के फादर का रूटीन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, यानी ऑफिस जाने से पहले उसके फादर का क्या रूटीन था? तो फर्स्ट का आंसर है, ही यूज टू किस केजिया कैजुअली बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस. जब भी वो ऑफिस जाते थे केजिया के फादर तो वो हमेशा केजिया को किस करके जाते थे. नाउ सेकंड इज, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और जब वो ऑफिस से वापस आते थे तब क्या रूटीन होता था? आंसर इज, ही वुड आस्क फॉर न्यूज़पेपर एंड टी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस. जब भी केजिया के फादर ऑफिस से घर वापस आते थे तो वो हमेशा न्यूज़पेपर के लिए पूछा करते थे और टी यानी चाय बनाने के लिए बोला करते थे. ये कब? जब वो अपने ऑफिस से आते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, ऑन संडे, यानी संडे के दिन वो क्या करते थे? आंसर इज, ऑन संडे ही वुड टेक रेस्ट, ही वुड इंजॉय साउंड स्लीप ऑन दी सोफा. संडे के दिन केजिया के फादर हमेशा रेस्ट करते थे, और कहाँ रेस्ट करते थे? सोफा में वो सो जाते थे, इंजॉय करते थे. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, इन व्हाट वेज डिड केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? यानी किस तरीके से केजिया की दादी ने केजिया को प्रोत्साहित किया कि जाओ अपने फादर से बात करो? आंसर इज, केजिया ग्रैंड मदर इनकरेज हर गो टू हर फादर रूम. केजिया की दादी ने इनकरेज किया था केजिया को कि जाओ अपने फादर के रूम में जाओ. कब? संडे, एंड हैव अ नाइस टॉक विद हिम. संडे के दिन अपने फादर के रूम में जाओ और एक उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करो. शी सजेस्टेड हर दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर हर फादर. और उसकी दादी ने ये भी सजेस्ट किया कि अपने फादर के लिए एक कुशन भी बनाओ. शी could give it to her father as a gift on his birthday. और उसकी दादी ने ये भी सजेस्ट करके बताया कि जो तुम कुशन बनाओगे वो कुशन एक गिफ्ट होगा. किस चीज़ के लिए? उसके फादर का जब बर्थडे आएगा तब तुम उसको वो गिफ्ट देना. कौन देगी? केजिया देगी. वो कुशन बना के किसको देगी? अपने फादर को. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, write down your answer in 2 or 3 paragraph each. Now first question is, Kezia efforts to please her father insulted in displeasing him very much. How did this happen? मतलब केजिया ने ये एफर्ट किया था कि वो खुश कर देगी किसको? अपने फादर को, बट उसने अपने फादर को क्या कर दिया? दुखी कर दिया. उसके फादर दुखी हो जाते हैं. तो आंसर, कैसे दुखी हो जाते? तो आंसर है, केजिया ग्रैंड मदर आस्क्ड हर टू मेक सम सरप्राइज गिफ्ट फॉर फादर्स बर्थडे. केजिया की दादी ने केजिया को बोला था, सजेस्ट किया था कि तुम अपनी फादर के लिए उनके बर्थडे में एक सरप्राइज गिफ्ट करो. शी वॉन्टेड टू मेक अ नाइस पेन कुशन फॉर हर फादर. वो ये चाहती थी कि वो अपने फादर के लिए एक कुशन बनाए. शी वॉन्टेड टू स्टफ द कुशन विद सम स्क्रैप्स वाइल सर्चिंग फॉर स्क्रैप. तो उसको वो कुशन बनाने के लिए कुछ स्टफ़ चाहिए था, तो वो कुछ स्टफ़ को
सर्च कर रही थी कि वो कुशन के अंदर क्या स्टफ डालेगी। शी फाउंड सम पीसीस ऑफ पेपर्स ऑन द बेड। तभी उसको बेड में बहुत सारे पेपर्स मिल गए। शी यूज दैम टू स्टफ द पिन कुशन। उसने क्या किया, जो कुशन बनाया था उस कुशन को किससे स्टफ किया, उस पेपर से स्टफ कर दिया। बट इट वॉज हर बैड लक दैट दोज वर नॉट यूजलेस पेपर। बट वो केजिया का बैड लक था क्योंकि वो यूजलेस पेपर नहीं थे। इट वॉज अ स्पीच रिटन बाय हर फादर। वो उसके फादर की स्पीच थी जो कि उसके फादर ने लिखी थी। ही हैड टू डिलीवर दैट स्पीच एट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जो कि उन्होंने कब लिखी थी, कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, उस फंक्शन के लिए उन्होंने वो स्पीच बोलनी थी। और केजिया ने क्या किया, उस इम्पॉर्टेंट पेपर्स को कुशन में के लिए स्टफ कर दिया। दिस मेड हर फादर एंग्री टू द एक्सटेंट दैट ही बेट हर अप। इससे उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी यानी केजिया को मारा। तो केजिया एफर्ट करना चाहती थी कि वो अपने फादर को खुश कर दे, बट उसने क्या कर दिया, अनफॉर्चुनेटली दुखी कर दिया अपने फादर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, केजिया डिसाइड दैट there are different kinds of father. What kind of father was Mr. MacDonald and how was he different from Kezia father? मीन केजिया ने डिसाइड किया कि फ़ादर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। केजिया के जो फादर हैं और उनके जो पड़ोस में मिस्टर मैकडोनल्ड जो हैं वो भी किसी के फादर हैं, वो दोनों के दोनों बहुत अलग है। यानी केजिया के फादर और मिस्टर मैकडोनल्ड दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। केजिया के फादर उनसे अलग कैसे हैं? आंसर इज, मिस्टर मैकडोनल्ड वॉज ऑफ जॉवियल नेचर। जो मिस्टर मैकडोनल्ड है, जो कि उनके नेबर हैं, वो बहुत खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति हैं। ही यूज टू प्ले अराउंड विद हिज किड्स। वो अपने बच्चों के साथ गेम खेलते हैं। ऑन दी अदर हैंड केजिया फादर वॉज नेवर सीन इन अ प्लेफुल मूड। और दूसरी तरफ केजिया के जो फादर है वो कभी भी अपने बच्चे के साथ यानी केजिया के साथ बिल्कुल नहीं खेलते, कोई मूड नहीं रहता उनका खेलने में। एंड वॉज ऑलवेज सीरियस। और हमेशा वो क्या रहते हैं, सीरियस रहते हैं। ही ऑलवेज कॉल्ड इट केजिया फॉर माइनर मिस्टेक। यहाँ तक कि अगर केजिया से एक छोटी सी भी कोई मिस्टेक हो जाती थी तो वो उसको डांटते थे। दिस वॉज हिज वे ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड। इससे पता चलता है कि उसकी ही ब्रिंगिंग कैसी चल रही थी, किसकी, केजिया की। Now move on, question number 3 is, how does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? मतलब केजिया को कब समझ में आया कि जो केजिया के फादर है वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, वो एक क्रूल मैन नहीं है, और उसके फादर को केजिया की कैसे सिंपैथी चाहिए थी? Answer is, one night Kezia had a nightmare which made her too terrified. एक रात केजिया को सोते हुए इतना भयंकर सपना आया कि वो बहुत ज़्यादा डर गई। शी वॉज क्राइंग आउट ऑफ फेयर। और वो डर के मारे चिल्लाने लग गई। When she woke up, she found her father beside her bed with a candle in his hand. और जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके फादर उसके बेड पे ही है, जो कि उनके हाथों में क्या है, कैंडल है। He asked her what the matter was. तो उसके फादर ने उसको पूछा कि क्या हुआ। When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. जब उन्हें पता चला कि वो सपने में सोते सोते डर गई तो उन्होंने अपनी कैंडल को फूंक मार के बुझाई और वो थोड़े से बेंट हुए और उन्होंने अपनी चाइल्ड कौन थी, केजिया को अपने आर्म में, अपने हाथों में पकड़ लिया। ही कैरिड हर टू द बिग बेडरूम। वो एक बहुत बड़े से बिग बेडरूम में उसको लेकर गए। ही लेट हर ऑन द बेड एंड पुल्ड द कवर्स अप अराउंड हर। उन्होंने अपने बच्चे को बेड में लेटाया और उसको कवर किया बेडशीट से। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ले डाउन बिसाइड हर। और वो भी अपनी बेटी के साथ उनके बगल में लेट गए। आफ्टर सम टाइम स्टिल हाफ asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm. थोड़े ही टाइम में वो केजिया थोड़ी सो गई थी तो उसने अपने फादर के आर्म में हाथों में अपना सर अंदर कर लिया एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ ली। नाउ शी फेल्ट कंफर्टेबल। हर फादर टोल्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग एंड गेट द वार्म। और
केजिया ने जब अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया तो उसके जो फादर थे उन्होंने केजिया को ये कहा कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी तो तुम ऐसे करो, तुम अपने फीट को, अपने पैर को मेरे पैर पे रब कर लो जिससे तुम्हें गर्मी लगेगी। नाउ केजिया रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट अ क्रूअल एज शी थॉट। अब केजिया को रियलाइज़ हो गया कि नहीं, उसके फादर इतने क्रूअल मैन नहीं है जो कि वो जैसा वो सोचती थी। शी रियलाइज दैट her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her. अब उसको ये रियलाइज हो गया कि उसके फादर हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए वो थक जाते हैं, इसीलिए उसके फादर उसके साथ खेलते नहीं है। शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज वेरी गुड पर्सन, और उसको रियलाइज हो गया कि उसके फादर बहुत अच्छे पर्सन है। Now, thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.